कांटी के ब्लॉक परिसर में भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। तेजस्वी प्रसाद यादव आकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और उनके नाम पर जो पार्क बना है उसका उद्घाटन करेंगे। अम्बेडकर पार्क का निर्माण करवाया गया है कांटी के विधायक इसराइल मंसूरी के द्वारा। आरजेडी से विधायक इसराइल मंसूरी जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। आप देख सकते हैं कांटी हाई स्कूल के इस फील्ड में तेजस्वी यादव आने वाले हैं और ये जनसैलाब उमड़ रहा है तेजस्वी यादव को देखने के लिए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो ब्लू झंडा होता है वो भी है और आरजेडी का झंडा। तो ब्लू झंडा के साथ साथ आरजेडी का जो झंडा हरा कलर का वो भी है। तो तमाम बहुजन समाज के लोग और आरजेडी को समर्थन करने वाले तमाम लोग इस फील्ड में आए हैं, लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज डॉक्टर अम्बेडकर का मूर्ति अनावरण होने वाला है, इनके बारे में आपका क्या विचार है? आज जो आप हाथ में माइक लिए हुए हैं ना, आज जो आप मीडिया चला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रेस मीडिया हो या यूट्यूबर हो, ये इन्हीं का देन है। इन्हीं का देन है जो आज आप अपने माइक के हाथ में थामे और किसी के मुंह में सटा करके सवाल पूछने का हिम्मत रख रहे हैं। ये हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ ताकत का निशानी है जो आज आप माइक हमारे मुंह में ठूस करके सवाल पूछ रहे हैं। ये तो आप पूछ रहे हैं कि क्यों आए हैं यहाँ। भैया आज त्योहार है, आज त्योहार है। आज त्योहार है कि हम एक ही पंडाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग एक साथ खड़े हैं। ये खूबसूरती आपको एनडीए के पंडाल में नहीं देखने को मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है। ब्लू झंडा और हरा झंडा एक साथ यहाँ इसलिए बोले ना कि आज हम त्योहार मनाने आए हैं। आपने ये बता दिया बाबा साहब ने आप लोगों के लिए क्या किया, आप लोग इतना सम्मान क्यों करते हैं? हमारे लिए तो ये किया है कि भैया आज आपके बगल में खड़ा है हम। आज आप ब्राह्मण है, भुइयार है, राजपूत हैं, आप अपर कास्ट है, आप कलेक्टर हैं, हम भी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया हैं। हम भारत के नागरिक हैं। आपका जितना अधिकार इस देश पर है उतना ही मेरा भी है और इस समाज के आखिरी पैदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसका भी उतना ही अधिकार। आज आप कल्पना कर सकते हैं 90 के पहले आप किसी के सरकारी ऑफिस में जा सकते थे? आप कल्पना करके दिखलाइए, क्या आप एसपी ऑफिस में जा सकते थे? डीएम के ऑफिस में जा सकते थे? नहीं। आपको गार्ड बाहर रोक देता, आपसे जात पूछता, आपसे नाम पूछता और उस बेस पर आपको जाने देता अथवा नहीं जाने देता। आज सीना ठोक करके जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। आप जय भीम बोलते हैं? जी जय भीम बोलते हैं? बिल्कुल बोलेंगे। जय भीम, भारत माता की जय। क्या दिक्कत है? हम इस माता के पुत्र हैं, हम इस भारत के नागरिक हैं। ये देश हम सब का है। आप भी जय भीम बोलते हैं? आप जय भीम बोलते हैं? बोलते हैं जय भीम बोलते हैं? जय भीम बोलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? बाबा साहब का मूर्ति बना क्योंकि ये हम लोग का पूर्वज है। अच्छा। हम लोग के लिए संविधान लिखे हैं। इनमें जो है ये जो है संविधान में जो है जो बैक कास्ट जो है ओबीसी है, एससी एसटी है, उनके लिए बहुत सारा जो है व्यवस्था किए हैं। आरक्षण है, उसके बोलने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, कहीं घूमने का अधिकार है। पहले जो है कहीं भी किसी भी बैकवर्ड को जो है एससी एसटी ओबीसी को जो है कहीं घूमने के लिए नहीं दिया जाता था, पढ़ने के लिए भी नहीं दिया था, बोलने के लिए भी नहीं दिया। इसीलिए जो है बाबा साहब जो संविधान लिखे उसमें सभी को एक समान अधिकार। तो बाबा साहब अधिकार दिया? हाँ, अधिकार दिया। आज हम अभी एडवोकेट है, आज एडवोकेट बाबा साहब के देन है। अच्छा। हाँ, आज पढ़ने का अधिकार जो है बाबा साहब आज जो यहाँ बोल रहे हैं आपके सामने, ये बाबा साहब का अधिकार है। यो दिए हैं तो हम आपके सामने बोल रहे हैं, नहीं तो नहीं बोल पाते। नहीं, हम लोग का बोलने का अधिकार नहीं था। कैसे बोल देते? कि वो बोलते तो हम लोग को जो है मारा पीटा जाता था, उस समय चलने नहीं दिया जाता था। आज जो है हम बाबा साहब के देन है कि हम लोग बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। कांटी क्षेत्र के लिए जो है कांटी विधानसभा के लिए बहुत अच्छा काम है। जो हमारे विधायक जो इसराइल मंसूरी द्वारा जो किया गया है बहुत अच्छा काम है। आप कांटी से ही हैं? हाँ, कांटी से ही। तो पार्क भी बनाया गया है? हाँ, पार्क भी पहले से भी ये पार्क है। लेकिन उतना जो है प्रचलित नहीं हुआ। और पार्क नाम लिखा गया उस पे। वहाँ पर पहले मूर्ति जो है स्थापना नहीं हुआ था बाबा साहब के, लेकिन अब जो है आज से जो है स्थापना होने के नाम भी लिखा गया, अम्बेडकर नाम लिखा गया। तो इससे क्या लाभ होने वाला समाज? लाभ यही होने वाला है कि
जो भी हमारे समाज है उनको एक जो है मार्गदर्शन मिलेगा कि हाँ बाबा साहब का देन है। नाम तो था वहाँ पर जो चौक है वहाँ जो नाम था बैकवर्ड के नाम से था हरिजन चौक, लेकिन हरिजन तो बैन लगा दिया गया, बैन लगा गाली है दिया हरिजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है बैन लगा दिया। बोलना नहीं है हरिजन का मतलब कुछ और मीनिंग होता है। तो बाबा साहब के नाम पे रखवाइए जी। हाँ बाबा साहब के नाम पर था लेकिन लोग जो वही बोल रहा है। तो चौक था लेकिन पार्क नहीं था। हाँ पार्क नहीं था। तो ये काम करवाए हैं मंसूरी जी। मंसूरी जी करवाए। इसराइल में हमारे जो कांटी विधायक सभा के जो है विधायक वो लगवाए इसराइल मंसूरी। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज जाएगी प्रखंड मुख्यालय कांटी में आज उनका जाएगा स्थापना किया जाना है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या कहेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति अनावरण होने वाला है, मूर्ति उनका बन गया, उनके नाम पर पार्क भी बना है, तेजस्वी यादव आकर उद्घाटन करेंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। ये काफी देर लगी, लेकिन चलिए देर सही दुरुस्त सही। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय विधायक कांटी के इसराइल मंसूरी जी को, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को, जो कि हम लोगों के अधिकार को लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो विशेष रूप से संविधान में सभी लोगों को SC ST OBC सभी लोगों को बराबरी का अधिकार दिए और इस भारत देश के सबसे पूरे विश्व का सबसे अच्छा संविधान देने का काम किए। उनका आज उनको सम्मान कांटी के धरती में मिलने जा रहा है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो बाबा साहब के प्रति इतना प्रेम क्यों है आप? बाबा साहब के लिए इतना इसलिए प्रेम है कि बाबा साहब सभी जाति सभी धर्म और सभी लोगों को समान जीने का अधिकार दिए हैं, इसलिए प्रेम है। क्या नाम है आपका? रघुनाथ कुमार यादव। कहाँ से हैं आप? मीनापुर। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में आप? सबसे पहले तो हम कहेंगे जो आज़ादी के बाद आज तक जो नहीं हुआ कांटी में वही इसराइल मंसूरी करके दिखा दिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति लगाकर और उस पर अनावरण के लिए तेजस्वी यादव को बुला रहे हैं। अच्छा। इससे बड़का खुशी और क्या होगा? बाबा साहब की मूर्ति लगाने से क्या फायदा? मूर्ति जिनसे हम लोग जी रहे हैं, बाबा साहब से जी रहे हैं आप? बाबा साहब के लिखा हुआ अति से जी रहे हैं, लिखा हुआ कानून से। इसलिए इससे अच्छा कौन काम होगा? जो हमको चलने को सिखाया, खाने को सिखाया, पढ़ने को सिखाया, उससे अच्छा क्या काम होगा? लोग कहते हैं कि लालू जी का शासन आया तो जो दलित पिछड़ा है तब वो बोलना सीखे, कुर्सी पर बैठना सीखे, ये सही बात है? सही बात है। लालू जी सिखाया है, सब लोग को चलना सिखाया है, पढ़ने का सिखाया है। गाय चलाने वाले पढ़ो लिखो, भैंस चलाने वाले पढ़ो लिखो, चरवाहा विद्यालय खुलवाए, काम भी करो और पढ़ो भी। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले तो शोषण करता था, गरीब गुरुआ पर शोषण करता था स्वर्ण लोग। अच्छा, लालू जी याद सबको तोड़े। क्या करता है? शोषण क्या करता था? तो चप्पल पहन के अगर सामने जाते तो चप्पल निकाल माथा पर धरवा देता। ये सब शोषण हुआ, कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता था। तो ये सब अधिकार बाबा साहब के संविधान से मिला आप लोग? एकदम बाबा साहब संविधान से मिला है। आज गरीब गुरुबा खुशी खुशी जी रहा है, बाबा साहब का देन। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है आपका? किशोरी राय। कहाँ से आए हैं आप? हम करजा झखरा से आए, झखरा शेख पंचायत। तो तेजस्वी यादव जी बाबा साहब का मूर्ति अनावरण करेंगे, आपको ठीक लग रहा है? खूब ठीक लग रहा है, है? अच्छा लग रहा है। जो चीज बुता रहे हैं ये लोग, नयका लोग, उसको जिंदा कर रहे हैं। कौन लोग दबा रहे हैं? बड़े लोग, भाजपा के लोग जो है उसको लोग दबा रहे हैं। इसलिए हम लोग खुशी है जो पुराना चीज को आगे बढ़ाए। बाबा साहब की मूर्ति लगने से आप लोग खुश हैं? हाँ खुश है। क्यों क्यों खुश है? इसलिए खुश है, राजा लोग ही वोट गिराते, अच्छा गरीब लोग वोट टूट नहीं गिराते। अच्छा, इसलिए वही चीज को जिंदा हम लोग रख रहे हैं। वो नहीं रहते तो वोट हम लोग नहीं गिराते। बाबा साहब नहीं रहते तो? वो अगर ये सब नियम नहीं बनाते तो छोटा लोग वोट एको को नहीं गिराता, नहीं गिराता? नहीं गिराता। वो राजा का ही बाबा साहब राइट दिए वोट दिलाने के, इसीलिए हम लोग से बात गिराता और मालिक भी बनता। गरीब का बेटा कहीं कहीं नहीं आगे जाता, लेकिन उन्हीं का दिन है जो आज हम लोग वोट गिरा रहे हैं या खोज रहे हैं। जिसको दबाया जाता है उसको हम लोग खोजते हैं। और रहा इसराइल मंसूरी की बात, मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूँ, ताकि कांटी बखरी आज तक कोई काम नहीं हुआ। ये जहिया से गए हैं वहिया से मेरे झखरा को स्वर्ग बना दिए, बहुत काम किए, स्वर्ग बना दिए। लालू जी का इतना फैन क्यों? लालू जी तो ऐसा किए हाँ। जो हमको लगता है जो आज तक नेता ऐसा पैदा नहीं।
क्या किया लालू जी ने? तो इतना अच्छा किए जो राजा और रंग को एक बना दिया। आप भी कुर्सी पर बैठिएगा, राजा का बेटा है तो हम भिखारी का बेटा है तो हम भी एक कुर्सी पर, इससे बढ़ के क्या हो? आप ये कहना चाहते हैं कि लालू जी के आने से पहले बराबरी में लोग नहीं बैठता था? हाँ, बराबरी में पहले नहीं बैठता था। मेरा दादा अपने ससुराल गए थे, गौड़ा, गौड़ा पड़ता है आपको पारू प्रखंड, वहाँ मेरा दादा गए तो उनका ससुर, साला, अगल बगल के जो भी लोग बैठे हुए थे सभी लोग खड़ा हो गए और मेरे दादा खड़ा नहीं। किसको देखकर खड़ा हो गए? वही मालिक को। अच्छा, खड़ा जब नहीं हुए हाँ, तो उनका ससुर, साला लोग कहे जब मेहमान कुर्सी छोड़ हट जाओ, खड़ा हो 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 जाओ, खड़ा नहीं हुए, कहे जब मैं खड़ा नहीं हूँगा बैठूंगा। जब बैठ गए नहीं उठे तो पूछा बड़े लोग जी कौन है, वो कहे जी झखरा का मेहमान है, अभी नहीं उठे तो मैं क्या करूं। गए और 1 घंटा के बाद लगभग 500 आदमी आए उनको मारने के लिए। 500 आदमी आए। 500 जब आया इसके बाद वे कहे जे सब लोग कहे भागो भागो, हम कहे नहीं, वो कहे नहीं भागेंगे, हमको एगो फरसा दे दो। अच्छा, एक फरसा दो और तुम लोग को जहां जाना है जाओ। एक फरसा लिए, भित्ती का घर था, पीछे ऐसे खड़ा हो गए और कहे जे जिसका माई बाघ भी आ गया है आओ, मैं देखता हूं। एक फरसा 500 आदमी को पीछे किया। उस दिन से गौड़ा गांव आजाद हो गया। मेरा दादा वही रह गए। ऐसा होता था पहले? ऐसा होता था ये सब ठीक हो गया? एकदम। मैं बताता हूँ, मैंने अपने दादा की कहानी बताई, इससे जुनून क्या होगा। जब वो हम लोग खोजेंगे तो कहिएगा जो जंगल राज है। हम वहाँ काट देते 5 गो के, वो बेटा कटाता कि नहीं। 500 आदमी आए आप मारने के लिए, हम अगर काट देते तो कहिएगा जंगल राज, जंगल राज नहीं। ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ। तो ये सब अधिकार अब मिल गए आप लोगों को? हम मिला, हम लोग अभी चल रहे हैं, ठीक चल रहा है।